30,000 भूमिहीन को 15 अगस्त से लेकर और अगले 1 महीने तक बासगीत पर्चा सबको बांटा जाएगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका मकान उनको बनाया जाएगा। यानी बेघर को घर और भूमिहीन को भूमि। करीब 35 से लेकर 43% तक केस जमीन विवाद का ही रहता है। जमीन के अधिग्रहण में बहुत लोगों को मुआवजा में शिकायत रहता है। पालीगंज के सीओ का स्थानांतरण हो गया था, लेकिन पालीगंज में उनका बहुत सारा काम लंबित था। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। पूरे बिहार में 15 अगस्त को 30,000 घरों को जो भूमिहीन लोग हैं उन्हें भूमि दिया जाएगा। देखिए, दिलीप जायसवाल जो राजस्व मंत्री है उनका एक बड़ा बयान आया है कि 15 अगस्त को 30,000 परिवार को भूमि दी जाएगी और साथ ही साथ जिन्हें आवास नहीं है उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि पालीगंज के सीओ को पिछले दिनों ट्रांसफ़र किया गया था और उसके बाद पुनः उन्हें अभी पालीगंज में लाया गया है। इसको लेकर के कल जनता दरबार में मुख्यमंत्री के कुछ पालीगंज के लोग भी पहुंचे थे और विरोध कर रहे थे कि जो सीओ का ट्रांसफ़र हो गया तो पुनः वहां पे क्यों लाया जा रहा है। कई तरह की बातें कही गई। कहा यह भी गया कि पैसा लेकर के फिर उन्हें यहाँ का सीओ बनाया गया है। इस तरह की बातें कही गई। जब ये सवाल मंत्री जी से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें जिस तरह से पूरे बिहार में सर्वे का काम चल रहा है और ये सर्वे अगर हो जाता है तो भाई भाई का जो लड़ाई है, जो लगातार लोगों के बीच में देखने को मिलता है ज़मीन के चलते, अगर ये अच्छी तरह से सर्वे हो जाता है तो लड़ाई समाप्त हो जाएगी। पहले क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, सुनिए। आम जनता को सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए प्रयासरत है। थोड़ा सा समय थोड़ा नीचे। 15 अगस्त को हमने कहा है कि आज़ादी के दिन से हम 30,000 भूमिहीन को, पूरे बिहार के 30,000 भूमिहीन को, ये देश में पहला बार हो रहा है कि एक साथ 30,000 भूमिहीन को 15 अगस्त से लेकर और अगले 1 महीने तक बासगीत पर्चा सबको बांटा जाएगा, जिससे कि भूमिहीन का, गरीब का अपना जमीन होगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका मकान उनको बनाया जाएगा। यानी बेघर को घर और भूमिहीन को भूमि। इसके साथ साथ हमने फैसला लिया है कि पूरे बिहार में जो सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है, सर्वे अधूरा रहने के कारण बिहार के अंदर जमीन का विवाद होता है, मारपीट होता है, दंगा फसाद होता है और थाना में और सिविल कोर्ट में करीब 35 से लेकर 43% तक केस जमीन विवाद का ही रहता है। लोग भाई भाई में झगड़ा करते हैं, माँ बेटा में झगड़ा करते हैं, भाई बहन में झगड़ा करते हैं, जमीन माफिया का अलग झगड़ा होता है और इस तरह करके सर्वे जब पूरा हो जाएगा तो बिहार का 90% जमीन विवाद समाप्त हो जाएगा। इसलिए राजस्व विभाग ने सर्वोच्च प्राथमिकता में सर्वे का काम पूरा करने का फैसला लिया है और हम 15 अगस्त को कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जिला को सर्वे पूरा करने का हम घोषणा कर सकें। इसके साथ साथ जो जमीन का अधिग्रहण पूरे बिहार में चल रहा था और जमीन के अधिग्रहण में बहुत लोगों को मुआवजा में शिकायत रहता है कि हमें सही मुआवजा नहीं मिला और बहुत लोगों को जो है मुआवजा का नोटिस नहीं जाता है। तो इसके लिए बहुत दिनों से लार कोर्ट, जो कि लैंड एक्विजिशन का जो कोर्ट होता है, उसके 9 प्रमंडल में रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज जो माननीय उच्च न्यायालय का अनुशंसा पर नाम आता है, उनको 9 जिला में 9 प्रमंडल में लार कोर्ट का पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। और इसके साथ साथ भूमि विवाद को समाप्त करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर लगातार ये बात आ रही है कि उच्च न्यायालय में जमीन विवाद का बहुत मामला आता है, तो इसके लिए BLT है, बिहार भूमि न्यायाधिकरण है, वहां पर अभी तक 5 जज यानी 5 मेंबर की व्यवस्था थी, उसको भी बढ़ाकर हमने 7 जज यानी 7 मेंबर BLT में बनाया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा निष्पादन हो सके। इस तरह राजस्व विभाग लगातार इस काम को
धरती पर उतारने का प्रयास कर रहा है। सर सीओ का सीओ को लेकर बड़ा आरोप लग रहा है सर। पालीगंज में विधानसभा में 36 दिन बाद उसी सीओ का ट्रांसफर हो गया सर। देखिए ऐसा है, पालीगंज को जो सीओ है सर 36 दिन बाद फिर पुनः उनको अभी पालीगंज में भेज दिया गया है। अभी एक चैनल के द्वारा अलोल जलोल बातें निकाली गई। दुनिया जानता है कि दिलीप जायसवाल ईमानदारी का नाम है। लोग अपने माँ बाप पर आरोप लगा सकते हैं, तो दिलीप जायसवाल तो कुछ भी नहीं। पालीगंज का सीओ जो है, आपको मैं वही बताना चाह रहा था कि 5 जिला जहानाबाद, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय और शिवहर, ये हमारी प्राथमिकता है। हमने घोषणा किया है कि प्रथम प्राथमिकता में हम इसको जो है सर्वे पूरा कराएंगे। उसी में पालीगंज के सीओ का स्थानांतरण हो गया था, लेकिन पालीगंज में उनका बहुत सारा काम लंबित था और 15 अगस्त तक हमको जहानाबाद और अरवल का सर्वे पूरा कराना था। उसके चलते समस्या भी आया, उनको सर्वे पूरा कराने तक के लिए यहाँ लाया गया है, लेकिन उन पर कार्रवाई चालू है, उसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। पालीगंज की जनता का कहना है कि सरकार के द्वारा उन्हें द्वारा लाया गया है पैसा देकर। अब मैंने आपको बताया ना कि वो क्यों आए, क्योंकि हमें सर्वे का काम पूरा करा के फिर उनको वहां से हम हटाने जा रहे हैं। फिर उनको शिविर भेजा जाएगा सर। शिवहर जाए या हो सकता है कि कार्रवाई होगा तो निलंबित हो, बहुत सारा चीज हो सकता है। आगे लेकिन गौरव थोड़ा सा सही करो। आपके आदेश का उल्लंघन करते हैं, आपने लिखे ये आने वाले 100 वर्षों तक भी इस तरह की समस्या आते रहेगी। मंत्री के आदेश का कोई अवहेलना नहीं करता है। जिस मामला का निष्पादन सिविल कोर्ट या माननीय न्यायालय में हो सकता है, उसको अगर मंत्री निर्देश भी देगा तो कोई भी मेरा पदाधिकारी को करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए आज भी करीब 20% ऐसे मामले आए जिनका मामला हाईकोर्ट या सिविल कोर्ट में लंबित है, उसके बाद भी वो बेचारे यहाँ पर आ गए गलती से। लेकिन उनको एहसास हुआ कि जब मामला हाईकोर्ट में लंबित है, उसको कोई राजस्व पदाधिकारी उसका निष्पादन नहीं कर सकता। मेरा सवाल वो नहीं, मेरा सवाल सर ये है कि जैसे अलोली तो आपने दिलीप जायसवाल को सुना कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, और जो लोग कह रहे हैं वो किस तरह से कह रहे हैं वो भी सुनिए। साथ ही साथ जो कह रहे हैं कि जो सर्वे हो रहा है उसको लेकर के भी उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि सर्वे के बाद जो सीओ है पालीगंज, उन्हें फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अभी उन्हें सर्वे के लिए लाया गया है। फिलहाल दिलीप जायसवाल को आप सुन रहे थे। आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे लाइव स्ट्रीट। बहुत बहुत धन्यवाद।